मैं पुलिस में सर्विस करता था। 2008 को रिटायर हुआ, 2008 में। और रविश मेरा बेटा है, जी। दूसरे नंबर का। वो करीब 15 साल से ईरान में मीडिया में है। अभी ईरान में और इजराइल में एक अलग ही माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच। आप खुद एक पुलिस अफसर रहे हैं तो आप बेहतर समझते हैं जब दो मुल्कों के बीच ऐसी जंग की हालात होते हैं क्या कुछ रहता है। और जैसे कि आपका बेटा एक जर्नलिस्ट है, कितना ज़्यादा उनके लिए टफ है, क्या कुछ उनसे बातचीत होती है, क्या आपको लग रहा है इसमें? ये तो आप देखिए, इस भरी बरसात में आप आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है, मेरा बेटा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है। और फिर हम उस कौम के मानने वाले हैं जिसने इंसानियत का हमको सबक दिया, पूरी दुनिया को सबक दिया है। तो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, फर्ज निभा रहा है अपना। मुझको उस बात की प्राउड है। कभी घबराहट या डर नहीं लगता इस नहीं, माहौल में बच्चा घबराहट है? का तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी किसी मामले में, किसी मौके पे, लम्हे में घबराया नहीं। घबराहट नाम की कोई चीज़ नहीं, जो है अल्लाह ने दिया है उसको काटना है। अमूमन माँ बाप के दिल में एक हमेशा औलादों के लिए बहुत डर रहता है। बीइंग ए फादर, तो बहरहाल भी तकलीफ देगी। हर बाप ये चाहता है कि बेटा सामने से रहे। तो ये तो बाप की हैसियत से तो मेरी यही ख्वाहिश है। लेकिन फ़र्ज निभा रहा है, उससे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जंग का माहौल है, हर वक्त वहाँ पे बमबारी या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किसी भी वक्त कोई भी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने उस वक्त अभी एक बड़ा हादसा हुआ जब बिल्डिंग में बॉम्ब हुआ, उस टाइम पे वो भी वहीं पे मौजूद थे, उन्हीं के ऑफिस में ही वो जी बॉम्बिंग जी हुई। जी। तो क्या उसके बाद बातचीत हुई, आपको क्या कुछ उसके लगा? बाद वो बेटा से हमारी उस दिन चूँकि वाइफ की डेथ हो चुकी थी, वाइफ की उसमें लगे हुए थे हम लोग। बस ये हो गया कि अब बम्बार्डमेंट हो गया है, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, कोई आ नहीं पाएगा। तो हम लोग इसी में रह गए, हम लोग डिस्पोजल बॉडी का कर दे। फिर शाम को उससे बात हुई, तो उसने कहा डैडी ऐसी बात, हमने कहा हमको अंदाज़ा पहले ही हो गया था कि चूँकि न्यूज़ में आ ही रहा था। और तुम्हारी अब ये बताओ तुम खैरियत का? डैडी बस 20-21 मिनट पहले, सेकंड पहले हम ऑफिस से बाहर आए थे, अल्लाह को हमारी शहादत मंजूर नहीं थी। ये कह के रोने लगा। माँ का दुख देख, उसकी भी वाइफ की डेथ हुई अभी लास्ट सितंबर में, 23 सितंबर 2024 को उसकी भी वाइफ डेथ हुई थी। उस वक्त भी वो ईरान में था। खैर वाइफ की डेड बॉडी पे आ गया था, माँ की किस्मत में नहीं, सम्मान नहीं आया। तकलीफ में है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस अफरा तफरी के माहौल में कौन किसके दुख पे साथ देगा, ये है तकलीफ है। तो बच्चा मेरा अकेला है। और भी कोई रिलेटिव हैं आपके वहाँ? नहीं, रिलेटिव अब हमारा सगा भतीजा गया हुआ है, वो कुंभ में है। और भी रिलेटिव्स है, कुंभ में रहते हैं। कुंभ और मशहद में ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा उसने बताया। वहाँ मार्केट खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो वहाँ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ है वो तेहरान में है। अच्छा, बेटे के क्योंकि वाइफ की डेथ हो गई, नहीं वरना वो साथ रहती थी। बच्चे कोई थे नहीं, 2 बच्चे हुए, एक्सपायर हो गए थे उसके। अभी लास्ट टाइम कब बात हुई बच्चे से आपकी? लास्ट टाइम तो भी कल भी बात हुई है। क्या कुछ बातचीत रही, कैसा माहौल बताया उन्होंने? माहौल तो बता रहा ख़राब है तेहरान में। किस वक्त कहाँ बम गिर जाए, मिसाइल गिर जाए, किसी को कोई इल्म नहीं है। लेकिन हिम्मत है, वहाँ की आवाम में बता रहा है कि हिम्मत है। अब उनका इरादा ये है, जो ईरानी हैं, कि अब जंग आर पार हो जानी चाहिए। इसराइल नीस्त तो नाबूद हो जाए, नक्शे से नाम मिट जाए, उनकी इच्छा यही है ईरानियों की। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इससे बेहतर क्या है? ईरान इसराइल ने इतने जुल्म किए हैं, नमासूम लोगों को कत्ल किया। गाज़ा में कितने हज़ारों लोग मारे गए हैं, बेगुनाह मारे गए हैं, निहत्थे लोग मारे गए हैं। इसकी सज़ा तो अल्लाह को देना चाहिए, नीस्त नाबूद हो जाना आपने चाहिए। भी बातचीत में एक जिक्र किया, आपने कहा हमारे बच्चे ने ये बात कही कि अल्लाह को हमारी शहादत मंजूर हाँ, है। आपको क्या उस बात से तकलीफ नहीं हुई? कोई आपने तकलीफ नहीं। मैं प्राउड महसूस करता हूँ।
कि बच्चे में इतना कुर्बानी का जज्बा है, नाकारा नहीं है। ये करबला का वाक़या हमारे पेश नज़र है। 72 आदमी लाख 1.25 लाख की फ़ौज में घिरे हुए थे, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। तो हम उस कौम के मानने वाले हैं, उस कौम के पैदा हैं। तो कोई वो नहीं है, बस दहशत नहीं है। और उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते, किसी मरहले पे हमने कोई दहशत नहीं महसूस की। तमाम ऐसे लोग हैं लखनऊ से, हिंदुस्तान से, जो ज़ियारत के मकसद से हमारी ईरान परिवार में। के गए हैं, जी। परिवार के भी हैं, हालांकि हमारे लोग सगा बहुत भतीजे। घबराए हुए हैं, वो चाहते हैं कि फैमिली के लोग वापस आ जाए। नहीं, फैमिली यहाँ जो है, जो यहाँ फैमिली मेंबर्स है, जो यहाँ फैमिली मेंबर्स है, वो घबराए हुए हैं। लेकिन वहाँ अभी भतीजे से बात हुई थी हमारी, जो गया हुआ है, उसने कहा बड़े भाई यहाँ कोई घबराहट किसी की नहीं। लोग कह रहे हैं कि इतने दिन और रुक कर हमको इबादत का मौका मिल रहा है, वरना फ्लाइट थी चले आते। अब जितने दिन रुके उतने दिन तो इबादत अल्लाह की करेंगे। वो कोई घबराहट नहीं वहाँ पर, ना कोई भूखा मर रहा है, ना प्यासा मर रहा है। ईरानी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों सब ख्याल रख रहे हैं। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, वो सब का उनका ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का, वापसी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह काफ़िले वाले वापस आएंगे।